हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ड अफेयर जीएस में। 21 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों, किसने थल सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी यह भारतीय सेना के दोस्तों नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बता दें, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एम.बी. सुचेंद्र कुमार का स्थान लिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले तो यह दोस्तों नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर के पद पर यह तैनात थे। यानी अभी इन्हीं को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन्हीं को दोस्तों अभी भारतीय सेना का दोस्तों नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। रिसेंटली भारतीय सेना द्वारा दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति हो तो जम्मू और कश्मीर में दोस्तों यह चलाया गया है। वहीं दोस्तों आर्मी के सिख रेजिमेंट के किस जवान को रिसेंटली VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो है दोस्तों हवलदार बरिंदर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। दोस्तों मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो रिसेंटली पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए तो वो चुने गए हैं दोस्तों क्रिकेटर शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। पंजाब से दोस्तों यह रहने वाले हैं और पंजाब स्टेट ने ही दोस्तों इनको अभी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इनको स्टेट आइकॉन के रूप में इनको नामित किया गया है। शुभमन गिल को रिसेंटली किस टीम IPL टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों गुजरात जायंट्स का। यानी हार्दिक पांड्या के स्थान पर अभी शुभमन गिल गुजरात जायंट्स के दोस्तों यह कप्तान नियुक्त किए गए। वहीं BCCI अवार्ड्स 2024 में दोस्तों वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर भी शुभमन गिल को चुना गया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 3 पर। तो हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत यह उत्तराखंड राज्य में। घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हिमालयन बास्केट की शुरुआत तो यह उत्तराखंड राज्य में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दोस्तों इस हिमालयन बास्केट की शुरुआत वहां पर की गई है। रिसेंटली UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला राज्य तो वह अभी दोस्तों उत्तराखंड राज्य बना है। रिसेंटली CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण तो दोस्तों यह भी उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। वहीं देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला राज्य तो वह भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य बना है। नेक्स्ट प्रश्न 4। दोस्तों हाल ही में इकोनॉमिस्ट स्टाफ यूनिट द्वारा जारी विश्व डेमोक्रेसी स्टॉक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व डेमोक्रेसी स्टॉक 2023। तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का 41वां स्थान है। वर्ष 2023 में भारत का 41वां स्थान। वहीं 2022 में भारत 46वां स्थान पर था। यानी अभी 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2023 में विश्व डेमोक्रेसी स्टॉक 2023 की रिपोर्ट में भारत का 41वां स्थान दोस्तों वहां पर है, 5 स्थानों के सुधार के साथ। रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तो वह है दोस्तों 85 स्थान। वहीं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान तो वो था 93। नेक्स्ट प्रश्न 5वां। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? तो वर्ष 2024 में वह खेल आयोजित हो रहे हैं, लेकिन यह वर्ष 2023 के दोस्तों यह खेल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और इसका यह चौथा संस्करण वर्ष 2024 में यह खेला जा रहा है तो दोस्तों गुवाहाटी में। रिसेंटली खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा ही गुवाहाटी के सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स असम राज्य में तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दोस्तों वहां पर चौथे संस्करण का भी शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल का उद्घाटन किया गया था। वहीं पर दोस्तों खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और असम राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा वहां पर उद्घाटन समारोह में शामिल थे। शुभंकर का क्या नाम है? तो वह है अष्टलक्ष्मी। ध्यान रहे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण के शुभंकर का नाम तो वह है अष्टलक्ष्मी, जो कि 19 और 29 फरवरी 2024 तक दोस्तों यह खेल आयोजित किए जाएंगे। तीसरा संस्करण यानी वर्ष 2023 में यह कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह आयोजित किए गए थे। कुछ खेलों अन्य खेलों की बात की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में इसका 6वां संस्करण जनवरी में आयोजित किया गया। वहीं खेलो इंडिया विंटर्स गेम का चौथा संस्करण तो दोस्तों यह लेह में आयोजित किया जाएगा। वहीं पहले बीच गेम्स कहां पर आयोजित हुए हैं वर्ष 2024 में? तो यह दोस्तों द्वीप में आयोजित हुए जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, 1 मार्च 2024 से कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों केबीएस मनियन, यानी केबीएस मनियन। यह 1 मार्च 2024 से कोटक महिंद्रा बैंक के दोस्तों यह नए संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार यह संभालेंगे। नाम इनका केबीएस मनियन। रिसेंटली दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। वहीं बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है निखिल जोशी। रिसेंटली ताराई के अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। वहीं दोस्तों आईसीआई के अध्यक्ष तो रणजीत कुमार अग्रवाल और उपाध्यक्ष चुने गए हैं चरणजीत सिंह नंदा। स्वास्थ्य सचिव चुने गए हैं रिसेंटली अपूर्व चंद्रा। रिसेंटली दोस्तों किस इलेक्शन कमीशन को 65 वर्ष की आयु में दोस्तों सेवा निवृत्त कर दिया गया है? तो उनका नाम रूपचंद्र पांडे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तो भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यानी आईबीएसए द्वारा स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में कितना योगदान दिया है? तो बात की जाए दोस्तों आईबीएसए यानी इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका द्वारा स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में भारत द्वारा दोस्तों रिसेंटली $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर वहां पर दिए गए। 10 लाख अमेरिकी डॉलर या $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दोस्तों रिसेंटली भारत द्वारा आईबीएसए द्वारा स्थापित गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में हाल ही में दिए गए। बता दें यह धनराशि रुचिरा कंबोज जो कि यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा दोस्तों वहां पर सौंपा गया आईबीएसए कोष में, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2004 में हुई थी और इसका संचालन वर्ष 2006 में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह भारत के द्वारा की गई। भारत की यूएन में स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिरा कंबोज द्वारा ही 62वें सत्र की वहां पर अध्यक्षता की गई। प्रश्न 8वां, श्रम एवं रोजगार सचिव आरती आहूजा के अनुसार देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 23% से बढ़कर कितनी फीसदी हो गई है? तो रिसेंटली श्रम एवं रोजगार सचिव हैं जो उनके द्वारा दोस्तों आंकड़े कुछ जारी किए गए हैं। देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी अभी 23% से बढ़कर यह 37% हो गई है। यानी वर्ष 2017 में कितना? तो 23% दोस्तों यह था। अभी वर्ष 2024 में कितना हो गया है महिलाओं देश में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी? तो यह बढ़कर अभी 37% हाल ही में हो गई है। ध्यान है आंकड़े कितने? तो 37%। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पर। दोस्तों उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य और मिजोरम राज्य, तो इन दोनों ही राज्यों का दोस्तों स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो यह 20 फरवरी को। कब दोनों ही राज्य अस्तित्व में आए थे? तो ध्यान है वर्ष 1987 में। 20 फरवरी 1987 को ही दोनों राज्य यह अस्तित्व में आए थे। मिजोरम को दोस्तों 53वें संविधान संशोधन वर्ष 1986 के साथ और अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों 55वें संविधान संशोधन वर्ष 1987 के साथ दोस्तों भारत के यह क्रमशः 23वें और 24वें राज्य के तौर पर इनको गठित किया गया था। तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य ने ही 20 फरवरी 2024 को दोस्तों अपना स्थापना दिवस यह मनाया है। तो 21 जनवरी को किन 3 राज्यों ने, नॉर्थ ईस्ट के किन 3 राज्यों द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो थे दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य। यानी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का 21 जनवरी को दोस्तों उन्होंने स्थापना दिवस मनाया। प्रश्न नेक्स्ट 10वां प्रश्न। तो आईसीएआर और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से कहां 19 और 20 फरवरी 2024 को नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन किया गया? तो आईसीएआर यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो इनके ही द्वारा आईसीएआर और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से 19 और 20 फरवरी 2024 को नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही दोस्तों यह नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन हाल ही में 19 और 20 फरवरी 2024 को यह किया गया। हाल ही में दोस्तों 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव तो यह दोस्तों चंडीगढ़ में आयोजित किया गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11वें पर। तो भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश किसने लॉन्च किए? आपसे पूछा जाए अगर सागर आकलन दिशा निर्देश यह किसके द्वारा, तो रिसेंटली सर्बानंद सोनोवाल। कौन है सर्बानंद सोनोवाल? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के दोस्तों यह केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्हीं के द्वारा दोस्तों भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किए गए। ध्यान दें, सागर आकलन दिशा निर्देश इनके द्वारा सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हाल ही में यह लॉन्च किए गए। हाल ही में दोस्तों किस राज्य में नवनिर्मित कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया? तो यह दोस्तों बिहार राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न 12वां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को किस शहर में मेयर चुनावों के नतीजों को पलट दिया और पहले घोषित भाजपा उम्मीदवार के बजाय आप कांग्रेस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है? तो काफी हंगामे के बीच दोस्तों चंडीगढ़ मेयर के चुनावों के नतीजों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी बदल दिया गया है। काफी चर्चाओं में यह खबर, चंडीगढ़ मेयर के जो चुनाव हुए थे वहां पर पहले दोस्तों बीजेपी के उम्मीदवार को वहां पर विजयी घोषित किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोस्तों अभी भाजपा उम्मीदवार के बजाय वहां पर आप और कांग्रेस के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया। बता दें 8 बैलेट पेपरों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध किए जाने के बाद दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 8 बैलेट पेपरों को वैध कर दिया गया है और आप पार्टी के दोस्तों आप और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त कुलदीप कुमार को वहां पर मेयर घोषित किया गया है। यानी कुलदीप कुमार को भी चंडीगढ़ में तो उनको नया मेयर वहां पर घोषित किया गया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसकी वैधता पर रोक लगाया गया है? काफी चर्चाओं में दोस्तों यह प्रश्न था, तो वो था दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर की वैधता पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति द्वारा दोस्तों उस पर रोक लगा दिया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 13 दोस्तों 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में प्रमुख अभिनेता और प्रमुख अभिनेत्री की विजेता कौन बनी है? यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 77वें बाफ्टा पुरस्कार में तो यह चुनी गई दोस्तों सिलियन मर्फी, यह अभिनेता, और दोस्तों यह वहां पर 77वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह चुनी गई। बेस्ट फिल्म कौन थी वहां पर? तो वो थी दोस्तों ओपेनहाइमर। और रिसेंटली भारत की किस अभिनेत्री को 77वें बाफ्टा पुरस्कार सम्मेलन में दोस्तों पुरस्कार आमंत्रण करने के लिए वहां पर उनको बुलाया गया था? तो वो थी दीपिका पादुकोण। प्रश्न 14 पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के इतिहास में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो पाकिस्तान टीम क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम यह पाकिस्तान सुपर लीग में दोस्तों 3000 रन का आंकड़ा छूने वाले यह पहले बल्लेबाज हाल ही में बने। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिसेंटली निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण इनके द्वारा DBS बैंक यानी DBS बैंक के साथ दोस्तों हाल ही में समझौता किया गया है। DBS क्या है? तो द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ध्यान दें इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी द्वारा हाल ही में DBS बैंक के साथ दोस्तों निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं को पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में समझौता किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पर तो 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहां सफलतापूर्वक यह संपन्न हुई? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में। रिसेंटली भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक तो यह 19 फरवरी 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में दोस्तों यह हाल ही में सफलतापूर्वक यह संपन्न हुई। रिसेंटली 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की 16वीं कॉन्फ्रेंस तो यह दोस्तों काठमांडू नेपाल में आयोजित की गई। वहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट तो यह दोस्तों दुबई में हाल ही में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 तो हाल ही में ओम आश्रम का उद्घाटन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट, तो ओम आश्रम का उद्घाटन रिसेंटली राजस्थान के पाली जिले के गार्डन आश्रम में दोस्तों यह हाल ही में
ओम आश्रम का वहां पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किनके द्वारा? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा दोस्तों यह ओम आश्रम का उद्घाटन किया गया। कहां पर? राजस्थान के, तो यह पाली जिले के गार्डन आश्रम है। राजस्थान के पाली जिले में दोस्तों यह ओम आश्रम का उद्घाटन अभी किया गया है। रिसेंटली मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह कहां प्रारंभ की गई? तो यह भी दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पर। तो हाल ही में उदयपुर के महाराज कुमार साहब डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है दोस्तों डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। तो इनको अभी होटल ताज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी उदयपुर के यह महाराज है कुमार साहब डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, तो इन्हीं को दोस्तों अभी होटल ताज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है। रिसेंटली किस IRS अधिकारी को फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर। तो किस देश ने सतत से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशुरी 6 का परीक्षण किया है? मिसाइल का नाम है दोस्तों पदाशुरी 6। तो यह दोस्तों उत्तर कोरिया, रिसेंटली नॉर्थ कोरिया द्वारा ही दोस्तों सतत से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदाशुरी 6 का अभी वहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह हर वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। यानी 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह हर वर्ष मनाया जाता है। तो 21 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका कार्यक्रम कौन आयोजित करेगा? तो युविका कार्यक्रम को दोस्तों इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मई 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाएगी? यानी 19 फरवरी 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती? तो आपके सामने जो ऑप्शन है 395, 396वीं जयंती, 394 या 392वीं जयंती। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।